जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भगवान की दया की महिमा की। देखो, चाहे कोई किसी भी भगवान को मानता है, सब भगवान एक ही हैं। राम, कृष्ण, शिव सब एक हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, भगवान के नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, भगवान सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो आप किसी भी भगवान को माने, सभी की उतनी ही दया है। जितनी भगवान राम की दया है उतनी ही कृष्ण भगवान की है, उतनी ही शिव भगवान की है। सबकी दया की उतनी ही महिमा है। देखो, भगवान इतने दयालु हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, जानने के बाद भी हम वो काम करना नहीं चाहते जो हमें करना चाहिए। हम कभी अपने आप को पूर्णतः भगवान के भरोसे छोड़ते ही नहीं हैं। इंसान में इस बात का बड़ा ही घमंड होता है। कोई भी इंसान हो, ये इंसान की फितरत है कि ये काम मैंने कर लिया, ये सब मैं कर रहा हूँ। तो जिस दिन हम भगवान के ऊपर भरोसा करके और अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, उस दिन से समझ लो भगवान ने हम पे अपनी दया करनी शुरू कर देनी है। क्योंकि ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है कि जो एक बार भी मेरे शरण होकर कहता है मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे अपना लो, मैं उसे सब भूतों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। इस पर भी मनुष्य उनके शरण होकर अगर अपना कल्याण नहीं करता तो यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। दया सागर भगवान की जीवों पर इतनी अपार दया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वस्तुतः उन्हें दया सागर कहना भी ठीक नहीं है। एक तरह से दया सागर कह के भी उनकी निंदा करना ही है, क्योंकि सागर से उसकी तुलना की गई है, दया सागर। तो सागर भी सीमा वाला है, परंतु भगवान की दया की कोई सीमा ही नहीं है। अच्छे अच्छे पुरुष भी भगवान की दया की जितनी कल्पना करते हैं वह उससे भी बहुत ही बढ़कर है। उसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। कोई ऐसा उदाहरण नहीं जिसके द्वारा भगवान की दया का स्वरूप समझाया जा सके। कुछ हद तक माता का उदाहरण दिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि दुनिया में असंख्य जीव हैं और उन सब की उत्पत्ति माताओं से ही होती है। उन सारी माताओं के हृदय में अपने पुत्रों पर जो दया या स्नेह है, वह सब मिलकर भी उन दया सागर की दया के एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ऐसी हालत में और किससे तुलना की जाए। तो भी माता का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि लोक में जितने उदाहरण हैं उन सब में इसकी विशेषता है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे के लिए जो कुछ भी करती है, उसकी प्रत्येक क्रिया में दया ही भरी रहती है। इस बात का बच्चे को भी कुछ कुछ अनुभव रहता है। जब बच्चा शरारत करता है, दोबारा ना करे गलती, दोबारा वो शरारत ना करे, तो माँ क्या करती है, माँ उसे धमकाती भी है और कई बार उसे मारती भी है और उसको मार पीट के अकेला छोड़कर दूर भी चली जाती है उससे। फिर भी ऐसी अवस्था होने के बाद भी कि माँ ने बच्चे को मार भी दिया, धमका भी दिया और उसको एकदम गुस्से में छोड़कर चली भी गई, तब भी बच्चा माँ के ही पास जाना चाहता है। और घर के अगर दूसरे लोग, आप सबने देखा भी होगा, बोल भी देते हैं, जब बच्चा रोता है माँ मारती है, पूछते हैं कि तुम्हें किसने मारा, वह रोता हुआ कहता माँ ने। इस पर वे कहते हैं तो आगे से उसके पास नहीं जाना क्योंकि तुम्हें उसने मारा है। परंतु वह उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता
और माँ के पास ही जाना चाहता है। रोता रहता है और रोता रोता फिर भी माँ के पास ही जाएगा। उसे भय दिखलाया जाता है कि माँ तुझे फिर मारेगी। इस बात का भी उस पर कोई असर नहीं होता। वह किसी की भी बात की परवाह न करके अपने सरल भाव से माता के ही पास जाना चाहता है। रोता है परंतु चाहता है माता को ही। जब माता उसे हृदय से लगाकर उसके आंसू पोंछती है, आश्वासन देती है, वह तभी शांत होता है। इस प्रकार माता की दया पर विश्वास करने वाले बच्चे की भांति जो भगवान के दया तत्व को जान लेता है और भगवान की मार पर भी भगवान को ही पुकारता है, भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर जो भगवान की कृपा को विशेष रूप से जान लेता है, उसकी तो बात ही क्या है। अब मैं आपको एक और उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे कोई भी बच्चा है, लड़का है या लड़की है, वो नीचे खड़ा है और नीचे से वो सबसे ऊपर के तल्ले पर चढ़ना चाहता है, तो माता उसे सीढ़ियों के पास ले जाकर चढ़ने के लिए उत्साहित तो करती है। कहती है, बेटा चढ़ो, गिरोगे नहीं, मैं साथ में हूँ न, लो मैं हाथ पकड़ती हूँ। यूँ साहस और आश्वासन देकर उसे एक एक सीढ़ी चढ़ाती है, पूरा ख्याल रखती है कहीं गिर न जाए। जरा सा भी डिगता है तो तुरंत हाथ का सहारा देकर थाम लेती है और चढ़ा देती है। बच्चा जब चढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, तब माँ की ओर ताक कर मानो इशारे से माँ की मदद चाहता है। माँ उसी क्षण उसे अवलंबन देकर यानी सहारा देकर चढ़ा देती है और पुनः उत्साह दिलाती है। बच्चा कहीं फिसल जाता है तो माँ तुरंत उसे गोद में उठा लेती है, गिरने नहीं देती। इसी प्रकार जो स्त्री पुरुष बच्चे की भांति भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उसकी उन्नति और रक्षा की व्यवस्था स्वयं करते हैं, उसे तो केवल निमित्त बनाते हैं। सांसारिक माता तो कदाचित असावधानी और सामर्थ्य के अभाव से या भ्रम से गिरते हुए बच्चे को न भी बचा सके, परंतु वे सर्वशक्तिमान परम दयालु सर्वज्ञ प्रभु तो अपने आश्रितों को कभी गिरने देते ही नहीं, वरन उत्तरोत्तर उसे सहायता देते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ाते हुए सबसे ऊपर के तल्ले पर, जहाँ पहुँचना ही जीवन का अंतिम ध्येय है, पहुँचा ही देते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रयत्न भगवान ही करते हैं, भक्त को तो केवल इच्छा करनी पड़ती है और उसी से भगवान उसे निमित्त बना देते हैं। बच्चा कभी अभिमानवश यह सोचता है कि मैं अपने ही पुरुषार्थ से चढ़ता हूँ, तब माता कुछ दूर हटकर कहती है, अच्छा चढ़, परंतु सहारा न पाने से वह चढ़ नहीं सकता, गिरने लगता है और रोता है। तब माता दौड़कर उसे बचाती है। इसी प्रकार अपने प्रयत्न का अभिमान करने वाला भी गिर सकता है, परंतु यह ध्यान रहे, भगवान की कृपा का तात्पर्य यहाँ यह कदापि नहीं है कि मनुष्य सब कुछ छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए, कुछ भी न करे। ऐसा मानना तो प्रभु की कृपा का दुरुपयोग करना है। जब माता बच्चे को ऊपर चढ़ाती है, तब सारा कार्य माता ही करती है, परंतु बच्चे को माता के आज्ञा अनुसार चेष्टा तो करनी ही पड़ती है। जो बच्चा माँ की आज्ञा के अनुसार चेष्टा नहीं करता या उसके विपरीत करता है, उसको माता उसके हित के लिए डराती धमकाती है तथा कभी कभी
मारती भी है। इस मार में भी माँ के हृदय का प्यार भरा रहता है। यह भी उसकी परम दयालुता है। इसी तरह भगवान भी दया परवश होकर समय समय पर हमको चेतावनी देते हैं। मतलब यह है कि जैसे बच्चा अपने को और अपनी सारी क्रियाओं को माता के प्रति सौंप कर मातृपरायण होता है, इसी प्रकार हमें भी अपने आप को और अपनी सारी क्रियाओं को परमात्मा के हाथों में सौंपकर उनके चरणों में पड़ जाना चाहिए। इस प्रकार बच्चे की तरह परम श्रद्धा और विश्वास के साथ जो अपने आप को परमात्मा की गोद में सौंप देता है, वह पुरुष या स्त्री परमार्थ की कृपा का इच्छुक और पात्र समझा जाता है और इसके फलस्वरूप वह परमात्मा की दया से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सारी बातों का सारांश यह है कि परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की दया से ही होती है। दया ही एकमात्र कारण है, परंतु यह दया मनुष्य को अकर्मण्य नहीं बना देती। परमात्मा की दया से ही ऐसा परम पुरुषार्थ बनता है। जीव का अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, वह तो केवल और केवल निमित्त मात्र होता है। जिस दिन हम ये सब कर लेंगे जो अभी मैंने बताया है, तो उस दिन तो ये हो नहीं सकता कि वो परम दयालु भगवान हमें अपनी गोदी में ना उठाएं। वो अवश्य अपनी गोदी में उठाएंगे और अपने सीने से लगाएंगे माँ की तरह, क्योंकि भगवान की दया की महिमा अपरंपार है। मुझे लगता है कि आप आज इन बातों से बहुत कुछ सीखेंगे और सीख के अपने जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर लागू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। धन्यवाद।